क्या आपको पता है कि फेयर और एंजाइटी जो है ये दोनों रूब्रिक्स कैंट के अंदर बहुत डिटेल में मौजूद है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम कभी कभी ये समझ नहीं पाते कि पेशेंट फेयर में है या एंजाइटी पे है। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि हमें फेयर के पेशेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है और हमें एंजाइटी के पेशेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन सबसे पहले तो इन दोनों के मतलब समझें सादा लफ्जों में। फेयर इज समथिंग, जैसे आई एम अफ्रेड स्पेसिफिकली समथिंग, किसी चीज का नाम लेना, ये फेयर है, खौफ है। जबकि एंजाइटी जो है वो किसी ऐसी चीज में खौफ महसूस करता है या अनईजी फील करता है जिसमें वो एप्रीहेंसिव हो सकता है, ओवरऑल किसी चीज का नाम नहीं लेगा। मे बी उसका कोई थॉट हो, मे बी कोई इमेजिनेशन हो, कोई वहम हो, तो वो एंजाइटी होता है। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमने एंजाइटी और फियर के दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना कैसे है, कैसे समझना है कि किस पेशेंट को फेयर के रूब्रिक में जाकर ढूंढना है और किस पेशेंट को एंजाइटी या दोनों में ढूंढना है। क्योंकि बाज दफा ये आपको इकट्ठे भी मिल जाते हैं पेशेंट के अंदर, समटाइम आपको ये अलग अलग मिलते हैं। अगर डेफिनेशन की जैसे मैंने बात की तो फेयर एक इमोशनल रिस्पॉन्स है और पता है किस खतरे से हो रहा है, कोई खास चीज की वजह से हो रहा है। बस मुझे कोई बीमारी है, मुझे कोई अंधेरे से डर लग रहा है, मुझे मौत का खौफ है, मैं किसी किसी चीज से डर रहा हूं, तो दिस इज अ फेयर। एंजाइटी एक ऐसा स्टेट होता है जो अनडिफाइंड फीलिंग होती है, एक ऐसी फीलिंग होती है जो एप्रीहेंसिव होती है। आइडिया नहीं हो पा रहा था कि मुझे ये क्यों हो रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेकिन वो क्या रॉन्ग है ये पेशेंट नहीं बता सकता। अगर इसके फोकस की बात करूं तो ये आपको, फेयर का जो पेशेंट है ये आपको किसी ऑब्जेक्ट पे लेकर जाता है, कोई चीज बताता है कि ये चीज है जिससे मुझे डर लग रहा है, या आपको हर किसी चीज का नाम नहीं लेगा। जबकि अप्रीहेंसिव की बात करूं तो कहेगा पता नहीं क्या हो रहा है, बस मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ये भी अंदाजा नहीं है, लेकिन है, कुछ तो गलत है। नेचर की बात करूं तो फेयर इज अ ऑब्जेक्टिव थिंग, ये आपको एक ऑब्जेक्टिव फीलिंग होती है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ आपके चलती है। जबकि एंजाइटी जो है ओब्वियसली एक सब्जेक्टिव होती है, इसमें आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो इतनी करेक्ट नहीं होती, या यूँ कह लें कि आपकी फीलिंग्स को ये नहीं पता होता कि ये आपके अंदर डेवलप क्यों हो रही हैं। माइंड स्टेट की बात करूं तो माइंड स्टेट फेयरफुल पेशेंट का जो होता है ये डिफेंसिव होता है, यानी फ्लाइट एंड फाइट के मोड में चला जाता है या आगे से रिस्पॉन्स कर सकता है और उसमें अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। जाहिर है इसको पता है इस चीज से मुझे डर लग रहा है, ये फेयरफुल है मेरे लिए, तो वो उसके ऑल्टरनेट पे जो भी चीज होगी ना वो फॉरन रिस्पॉन्सिव में उसको एक्टिवेट कर देगा, उसका माइंड के सिस्टम को। लेकिन एंजाइटी इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड पेशेंट नेवर नोज अबाउट दैट कि मुझे क्या करना चाहिए। बस इधर उधर रंबलिंग कर सकता है, घबरा सकता है, रेस्टलेस हो सकता है, बेचैन हो सकता है, परेशान हो सकता है, रात को सोया सोया उठ के बैठ जाएगा, नहीं पता क्यों, किस लिए, रीजन क्या है, इसमें कोई टाइमिंग की स्पेसिफिकेशन नहीं आती। बाद विदाउट एनी रीजन पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है। अगर फिजिकल एक्सप्रेशंस की बात करें, यानी कि सिम्टम्स क्या आएंगे, क्या आप फेयर और एंजाइटी के कोई सिम्टम्स हैं, तो यस, आपको फेयर्स में पेल्पिटेशंस मिलती हैं, पेशेंट की दिल की धड़कन आगे पीछे होती है, आपको ट्रेम्बलिंग मिलेगी, आपको फेयर्स में स्वेटिंग मिल सकती है, आपको जो आई पेशेंट के प्यूपल्स हैं, जो आंखें हैं वो डायलेट मिलती हैं। जबकि एंजाइटी के अंदर, पेशेंट के अंदर एक रेस्टलेसनेस होती है, आपके अंदर एक टेंशन होता है, इंसोम्निया की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग, डाइजेस्टिव इश्यूज, जो कि पेशेंट ये समझता है कि डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से मुझे एंजाइटी हो रही है, बट नो, ओपनली केसेस एंजाइटी से स्टार्ट होते हैं विद सम रीजंस और उसके बाद वो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस पे चले जाते हैं। अगर रूब्रिक्स की बात करें, जाहिर है हम रूब्रिक डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पढ़ना कैसे है, इसको ढूंढना कैसे है। तो रूब्रिक में फेयर के माइंड के चैप्टर में आपको ढूंढना है, एंजाइटी को भी आपको माइंड के चैप्टर में देखना है। अगर कैंट रिपर्टरी की बात करूं तो फेयर ऑफ डेथ होगा, फेयर ऑफ डिजीज होगा, फेयर ऑफ डार्कनेस होगा, फेयर ऑफ बीइंग अलोन होगा। ये स्पेसिफिक कोई फेयर आपको बता देगा कि मुझे इस चीज से डर लगता है। और वैसे हमारे पास फेयर्स के लिए बहुत सारे सब रूब्रिक्स कैंट में ही मौजूद हैं। अगर एंजाइटी की बात करें तो जैसे मैंने बताया, एक जनरल फीलिंग है, आइडिया नहीं है किस चीज से हो रहा है, और ये एक ऐसी चीज होती है जो कि पॉइंटेड नहीं होती। अब एग्जामिनेशन का खौफ है, अब आपकी तैयारी भी है लेकिन आपको खौफ है, और इस खौफ से आप डिस्टर्ब हो गए, फिजिकल सिम्टम्स आ गए हैं जैसा कि एनाकार्डियम में होता है।
इसी तरह आपको फ्यूचर के बारे में खौफ है, बिजनेस के बारे में खौफ है, भाई अभी आपने किया नहीं है, अभी आप काम नहीं कर रहे हो, या आपने अभी कोई गलत फैसला नहीं लिया, लेकिन नो आई एम वरिड अबाउट दिस थिंग और मेरे साथ ये हो रहा है, ब्रायोनिया जैसा पेशेंट हो सकता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास फर्दर जो रिपोर्टरीज हैं वो सिंथेटिक रिपोर्टरी बहुत अच्छी है। मर्फी बहुत अच्छा काम कर रही है, मर्फी ने बहुत डिटेल चीज़ें दी हैं, सिंथेटिक ने बहुत डिटेल दी हैं और कैंट ने बहुत डिटेल दी हैं। थैंक यू सो मच।